हेलो अस्सलाम वालेकुम अरशद महमूद विद योर मोस्ट फेवरेट चैनल द इंग्लिश स्पाइट विद सर अरशद महमूद के साथ आपके पास एक दफ़ा फिर हाजिर। आज की वीडियो में हम नाउन और उसकी टाइप्स पर, उसकी क्लासिफिकेशन पर बात करेंगे। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट वीडियो। एमडी कैट, ई कैट, बी कैट, सीएसएस और इस तरह के दूसरे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। जी, तो पहले हम नाउन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली नाउन है क्या। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं, लॉजिकल, फिजिकल, जितनी भी चीजें हैं जिन्हें हम कॉल करते हैं किसी नाम से, तो वो जो नेम है जिससे हम उस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं उसे नाउन कहा जाता है। इट्स अ सिंपल डेफिनेशन कि जितनी भी चीजें इस पूरी कायनात में, जैसे अब डेफिनेशन भी लिखी है मैंने, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ समथिंग सच एज अ पर्सन, एनिमल, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, आइडिया और एक्शन। किसी भी चीज को, किसी का कोई काम हो रहा है, उस काम को कोई आपने एक नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपने किसी ऑब्जेक्ट को कोई नाम दिया हुआ है। ठीक है, आपने किसी क्वालिटी को कॉल करते हैं, किसी की क्वालिटी को कॉल करते हैं कि जी कोई शख्स बहुत खुश है तो हम उसके लिए हैप्पीनेस यूज करते हैं। ठीक है, बॉय, हम किसी भी लड़के को कॉल करते हैं तो वी कॉल इट अ नाउन। नाउन क्या हुआ कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को जिस नाम से कॉल करते हैं तो दैट नेमिंग वर्ड इज एक्चुअली अ नाउन। ठीक है, वो लॉजिकल भी हो सकता है, वो फिजिकल भी हो सकता है। जैसे इंफॉर्मेशन, हैप्पीनेस, ये आप देख सकते हैं कि वो आपके पास लॉजिकल या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लाउस इज अनदर एग्जांपल ऑफ नाउन। तो नाउन किसे कहते हैं? नेमिंग वर्ड, कि वो वर्ड जिसमें हम किसी को कॉल करते हैं, जब किसी का नाम रखते हैं तो वो जो नाम है वो बेसिकली नाउन कहलाता है। नाउन को अंडरस्टैंड करने के बाद हम चलते हैं उसकी क्लासिफिकेशन की तरफ। जब हम नाउन की क्लासिफिकेशन को देखते हैं, नाउन को क्लासिफाई करते हैं, तो हमारे पास कुछ ये बेसिक क्लासेस बनती हैं कि हम उसकी नेम की बेस पर उसे क्लासिफाई करेंगे, हम नंबर की बेस पे क्लासिफाई करेंगे, हम उसकी एग्जिस्टेंस की बेस पे क्लासिफाई करेंगे। जेंडर्स, उसकी एक अलग क्लासिफिकेशन है कि जो भी एक नाउन है तो हम उसको जेंडर में भी क्लासिफाई करते हैं कि उसका जेंडर क्या है। कंपाउंड नाउन और कलेक्टिव नाउन भी एक अलग से क्लास नाउन की बनती है। यानी जब भी हम एक नाउन का जिक्र करेंगे तो उस नाउन को हम देखेंगे कि वो एक नाउन किस किस क्लास में जो है वो क्लासिफाई किया जा सकता है। जैसे अली एक नाम है, एक नाउन है, तो उसको हम नेम की क्लास में कहाँ रखेंगे, नंबर की क्लास में कहाँ रखेंगे, एग्जिस्टेंस की क्लास में कहाँ रखेंगे और जेंडर की क्लास में कहाँ रखेंगे। तो पहले इन क्लासेस को समझते हैं ताकि फिर बहुत इजीली आप इनको कैटेगराइज कर सकें। जब भी हम कोई नाम कॉल करते हैं तो हमें पता है कि नाम जो है वो हम बचपन में भी थर्ड फोर्थ क्लास में भी पढ़ते हैं कि नाम जो है वो बेसिकली एक जर्नल भी होता है और कोई एक स्पेसिफिक नाम भी हो जाता है। जैसे अगर मैं यहाँ लिख दूं बॉय, तो बॉय एक्चुअली एक जर्नल नेम है, यानी कोई भी लड़का हो सकता है। ठीक है, हमने जब बॉय बात की तो हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, हम किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे, बल्कि हम एक जर्नली बॉय लड़के की बात कर रहे हैं। जबकि इसके मुकाबले में मैं अली कह दूं तो अली जो है वो अब स्पेसिफिक हो गया। ठीक है, अब मैं किसी भी, यानी क्लास मौजूद है और क्लास में बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अगर मैं बॉय कहूंगा तो दैट्स मीन कि कोई भी लड़का जो है वो उसको अटेंशन ले सकता है। जबकि मैं अली कहूंगा तो नाउ आई एम स्पेसिफाइंग कि मैं किसी खास नाउन की बात कर रहा हूं, मैं जनरल नाउन की बात नहीं कर रहा। सेम एज इट इज अगर हम सिटी देखें तो सिटी एक कॉमन नाउन है, जबकि जो है वो अगर हम कराची का जिक्र करें तो कराची एक जो है वो प्रॉपर नाउन है। तो जब भी आप किसी को जर्नल नेम देते हैं तो उसे हम जो स्पेसिफाई नहीं करता तो उसे कॉमन नाउन कहा जाता है, और जब हम किसी को स्पेसिफिक नेम दे देते हैं तो उसे हम जो है वो प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर नाउन के बारे में एक बात जरूर याद रखिएगा कि प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। ये बात अपने ध्यान में रखिएगा कि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे। नंबर, नंबर्स की जब हम बात करते हैं तो नंबर में हमारे पास दो
चीजें नजर आ रही हैं, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। अगर हम इनके मीनिंग पर जाएं, मीन जैसे हम इनका नाम देखें, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, यानी ऐसी चीजें जिन्हें काउंट किया जा सकता है उसे हम काउंटेबल कहते हैं, और ऐसी चीजें जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। तो ये एक जर्नल उनके नाम से भी नजर आ रहा है, लेकिन इंग्लिश है तो इंग्लिश में आपको पता है कि बहुत सारी चीजें बहुत स्ट्रेंज भी होती हैं, ठीक है ना। याद रखिएगा, इंग्लिश में काउंटेबल और अनकाउंटेबल को कैटेगराइज करने के लिए दो छोटे से रूल हैं जिसको आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। पहली चीज आपने ये देखनी है कि जो नाउन आपके पास मौजूद है उसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म इंग्लिश के अंदर मौजूद है या नहीं है। जैसे अगर मैं कहूं टेबल, तो मुझे पता है कि टेबल का प्लूरल नाउन टेबल्स इंग्लिश के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब ये काउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। मैं अगर कहूं बैटरी, तो बैटरी जो है, आई नो इट वेल कि बैटरी का प्लूरल इंग्लिश के अंदर बैटरीज है, तो दैट्स मीन इट इज काउंटेबल नाउन, ठीक है। अगर मैं कहूं बुक, तो वी नो इट वेल कि बुक का प्लूरल इंग्लिश के अंदर मौजूद है, तो इसका मतलब बुक एक काउंटेबल नाउन हो गया। अब एक नॉर्मली मैं स्टूडेंट से ये पूछता हूं और स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि ये काउंटेबल नाउन नहीं है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, वो है स्टार। तो हमने ये देखना है कि क्या इंग्लिश में स्टार का सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मौजूद है। जी बिल्कुल, स्टार सिंगुलर फॉर्म है और स्टार्स प्लूरल फॉर्म है, तो दैट्स मीन ये स्टार भी आपका काउंटेबल नाउन है, ठीक है। जबकि इसके मुकाबले में हम जो है वो राइस की बात करें, तो वी नो इट वेल कि राइस का प्लूरल राइसेस नहीं होता, तो दैट्स मीन राइस अनकाउंटेबल नाउन हो गया, ठीक है। मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर जो है वो उसका प्लूरल वाटर्स नहीं होता, अगर किया भी जाता है तो उसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं पोएटिक में, ठीक है, पोएटिक मीनिंग हो जाते हैं उसके। तो वाटर जो है उसका प्लूरल नहीं होता, तो वाटर क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसी तरह से अगर हम मनी की बात करें, ठीक है, तो मनी जो है वो भी का अनकाउंटेबल नाउन होगा, क्योंकि मनी का प्लूरल भी हमारे पास मौजूद नहीं है। तो ये एक पहला डिफरेंस याद रखिएगा कि आपके पास अगर किसी नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मौजूद है, सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म मौजूद है, तो वो काउंटेबल नाउन्स हैं। और अगर आपके पास उस नाउन की सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं है, तो वो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। दूसरा एक मेथड जिससे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो याद रखिएगा, वो है आपका मैनी एंड मच, ठीक है। इनको याद रखिएगा, ये दो जो हैं, इसको आपने अच्छी तरह से याद रखना है कि मैनी एंड मच। वी नो इट वेल कि मैनी जो है वो एक्चुअली काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, इसलिए मैनी टेबल्स हो सकती हैं, मैनी स्टार्स हो सकता है, मैनी बैटरीज हो सकती है, मैनी बुक्स हो सकता है, मैनी चेयर्स हो सकती है, मैनी सिटीज हो सकती हैं, मैनी कंट्रीज हो सकती हैं, ठीक है। तो दे ऑल आर काउंटेबल नाउन्स। जबकि मच जो है, वी नो इट वेल कि वो जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। जैसे मच राइस हो सकता है, मच मिल्क हो सकता है, मच वाटर हो सकता है, मच मनी होता है, तो दैट्स मीन ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को अंडरस्टैंड करने का एक तरीका यह है कि काउंटेबल को देखें कि उसका सिंगुलर प्लूरल है या नहीं, तो वो काउंटेबल है, अगर प्लूरल नहीं है तो वो अनकाउंटेबल्स हैं। और हम उनके साथ मैनी और मच भी यूज करके जो है वो देखते हैं कि मैनी यूज हो सकता है, क्योंकि वी नो इट वेल कि मैनी काउंटेबल्स के साथ यूज होता है, और मच जो है वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है। तो अब आपने वो उस अंदाज से नहीं देखना कि ये काउंट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, बिकॉज देयर आर मैनी थिंग्स कि जिसको हम काउंटेबल अनकाउंटेबल में कैटेगराइज करते हैं इंग्लिश में। अब ये जो सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स हैं, ठीक है, ये खुद एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि हम किस तरह से सिंगुलर नाउन्स को प्लूरल बनाते हैं, उसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, क्या क्या रूल है। तो उसके लिए एक अलग वीडियो जो है वो इंशाल्लाह मैं अपलोड करूंगा, तो आप उसको देखिएगा, तो वो भी काफी हेल्पफुल होगी कि जिसमें आप ये सीखेंगे कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स कैसे बनाई जाती हैं इंग्लिश के अंदर। आई एम श्योर कि आपको काउंटेबल और अनकाउंटेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मौजूदगी, अब साइंस भी ये कहती है कि
किसी भी चीज का होना या तो फिजिकली होता है और समटाइम कुछ चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, फिर वो लॉजिकल कंसीडर किए जाती हैं। तो सेम एज इट इज, जैसे मैंने डेफिनेशन में भी बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम अगर वो फिजिकली है तो भी, और अगर कोई चीज फिजिकली एग्जिस्ट नहीं भी करती तो उसको भी अगर हम किसी नाम से कॉल कर रहे हैं तो वो भी नाउन ही कंसीडर होता है। इसलिए एग्जिस्टेंस की बुनियाद पर हम नाउन को जो है वो दो क्लासेस में जो है वो डिवाइड करते हैं, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट, एग्जिस्टेंस की बेस पर, कि ये फिजिकल भी हो सकते हैं, कॉन्क्रीट जिसे कह लें आप इसको फिजिकल कंसीडर कर लें, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट जो है ये लॉजिकल होंगे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लॉजिकल होंगे। तो ये आप इस तरह से अपने जहन में रखें कि कॉन्क्रीट नाउन जो वो फिजिकल होते हैं और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो आपके लॉजिकल होते हैं। अब जैसे मैंने जो है वो बात की बुक की, अब बुक जो है वो एक नाउन है और वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम कॉन्क्रीट नाउन कंसीडर करेंगे। जबकि अगर मैं इसके मुकाबले में चाइल्डहुड की बात करूं, ठीक है, तो अब चाइल्ड तो फिजिकल नाउन है लेकिन चाइल्डहुड, बचपना, फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि फिजिकली चीज की प्रॉपर्टीज ये होती हैं कि जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप टेस्ट कर सकते हैं, तो एक्चुअली आप चाइल्डहुड को टच नहीं कर सकते, फेस नहीं कर सकते। इसी तरह से आप मूवमेंट देख लें, ठीक है, आप मूवमेंट देख लें, ठीक है, इसी तरह से आप जो है वो और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे गुडनेस देख लें, ठीक है, गुडनेस देख लें। तो ये सब जो नाउन जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप इन्हें देखें तो गुडनेस हो गया, चाइल्डहुड हो गया, मूवमेंट हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, स्कॉलरशिप हो गया, ऑनरशिप हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप हो गया, ये सब के सब जो हैं वो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करते और इन्हें इसलिए हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। आई एम श्योर कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कभी कभी हम डिफरेंट वर्ब्स, डिफरेंट नाउन और डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ सुफिक्स ऐड कर कर भी बना देते हैं। यानी जैसे आप ये देख सकते हैं कि जैसे मूव है तो मूव के साथ हमने MENT लगा दिया तो इट बिकम्स मूवमेंट। जैसे ये चाइल्ड है जो कि एक्चुअली नाउन है, तो उसके साथ हमने हुड लगा दिया तो वो फिजिकल नाउन एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कन्वर्ट हो गया। गुड देखें तो गुड जो है वो एक एडजेक्टिव है जिसके साथ हमने नेस लगा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको कुछ आइडिया होना चाहिए उन सफिक्सेस का भी, कि वो सफिक्स कौन कौन से हैं कि जिनके साथ हम जो है, जिनको हम बेसिकली किसी भी वर्ब के साथ, नाउन के साथ या किसी भी एडजेक्टिव के साथ ऐड करके उस हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं उन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट को कुछ डिस्कस करते हैं कि वो एब्स्ट्रैक्ट्स कौन कौन से हैं। जी, तो कुछ सफिक्स डिस्कस करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट वर्ब, डिफरेंट नाउन और डिफरेंट एडजेक्टिव के साथ अगर उन सफिक्स को यूज कर लिया जाए तो वो वर्ब, वो नाउन, फिजिकल नाउन और वो एडजेक्टिव जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। जैसे एक पहला सफिक्स हम डिस्कस करते हैं, मेंट। अगर हम मेंट की बात करें तो मेंट जो है डिफरेंट वर्ब के साथ यूज किया जाता है, जैसे कि आप यहां जज करें, ठीक है, तो जज के साथ जब आप यूज करेंगे MENT तो इट बिकम्स जजमेंट। ई जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है, सेम एज इट इज अमेज, तो इट बिकम्स अमेजमेंट, ठीक है। तो इसी तरह से पेव है, पेवमेंट है, मूव है, मूवमेंट है। तो डिफरेंट MENT जो है वो यूज होते हैं डिफरेंट वर्ब्स के साथ जिनको वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाते हैं। देन सेकंड कॉमन सफिक्स जो हमारे पास मौजूद है वो है नेस, ठीक है। जैसे सेड है तो सेड के साथ आप नेस लगा देते हैं तो इट बिकम्स सेडनेस, ठीक है, तो एक एडजेक्टिव है सेड और उससे वो जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। इसी तरह से गुड है तो गुड से बन जाता है गुडनेस, ठीक है, गुड से बन जाता है
गुडनेस, और इसी तरह से डार्क है डार्कनेस। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास जो है बहुत सारे एडजेक्टिव्स हैं जिनके साथ हम नेस यूज करते हैं, तो वो जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट कॉमन जो सफिक्स यूज किया जाता है वो है शिप। मैं इसको रब कर लूं। जी, तो शिप की अगर बात करें तो जैसे ऑनर, तो ऑनर से बन जाता है ऑनरशिप। ठीक है, इसी तरह से फ्रेंड है तो इट बिकम्स फ्रेंडशिप। ठीक है, इसी तरह से फेलो है तो फेलोशिप, रीडर है तो रीडरशिप, स्कॉलर है तो स्कॉलरशिप, रिलेशन है तो रिलेशनशिप। ठीक है, बहुत सारे डूबने वाले जहाज हमारे पास मौजूद हैं कि जिनको हम एज सफिक्स जो है वो यूज कर सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, देन हमारे पास आई एस एम भी है, ये भी एक सफिक्स है जो कि हम यूज करते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए। जैसे क्रिटिक है तो क्रिटिक के साथ जब हम आईएसएम यूज करते हैं तो इट बिकम्स क्रिटिसिज्म। ठीक है, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, इसी तरह से लिबरल है तो इट बिकम्स लिबरलिज्म। ठीक है, तो ये बहुत सारे हैं। ठीक है, नेशनलिज्म भी आपको पता है। ठीक है, पैरलिज्म भी आपको पता है, और एक बड़ा मशहूर है हमारे पार्लियामेंट का वर्ड लोटाइज्म भी आपने सुना होगा। ठीक है, जो है वो हमारे पास एक सफिक्स है जो डिफरेंट वर्ड्स के साथ यूज करके हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। देन हमारे पास एक और कॉमन जो है वो सफिक्स है वो है हुड। ठीक है, हुड जो है जैसे चाइल्ड एक नाउन है, फिजिकल नाउन है। ठीक है, मदर एक फिजिकल नाउन है। ठीक है, लेकिन इनके साथ अगर हम यूज कर लें तो ये फिजिकल नाउन जो है वो लॉजिकल नाउन बन जाएगा, यानी चाइल्डहुड, और मदर के साथ यूज करें तो इट बिकम्स मदरहुड। ठीक है, सेम एज इट इज जो है वो नेशन के साथ यूज करते हैं तो नेशनहुड बन जाता है, फॉल्स के साथ यूज करते हैं तो फॉल्सहुड बन जाता है, एंड देयर आर मैनी अदर एग्जांपल्स कि जिसमें हम डिफरेंट वर्ड्स के साथ डिफरेंट फिजिकल नाउन्स के साथ हम हुड यूज करें तो वो लॉजिकल नाउन बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सुफिक्स अगर हम देखें जो कॉमन यूज होता है तो वो है ई एन सी ई। ठीक है, ई एन सी ई वंस अगेन, तो एंस ई एन सी ई हमारे पास मौजूद है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एक टाइप भी पढ़ी एग्जिस्ट, हमारे पास एक था, और उससे हमने क्लास पढ़ी नाउन की एग्जिस्टेंस। ठीक है, तो वो एग्जिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखें। और इसी तरह से रेफर जो है, ठीक है, अगर रेफर करेंगे तो रेफर से हमारे पास वी नो इट, इट बिकम्स रेफरेंस। ठीक है, रेफरेंस सेम एज इट इज। डिपेंड है तो डिपेंडेंस होता है, सबसिस्ट है तो सबसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये बहुत सारे नाउन हैं कि जिनके साथ हम एक्चुअली ई एन सी यूज करते हैं। अगेन हमारे पास ए एन सी भी है। ठीक है, एक और हमारे पास ए एन सी भी है, जैसे अपेयर है तो वी नो इट कि इससे अपेयरेंस बन जाता है। ठीक है, और इसी तरह से परफॉर्म है तो वी नो इट वेल, परफॉर्मेंस बन जाता है। ठीक है, इसी तरह से एले है तो अलायंस बन जाता है, रेजिस्ट है तो रेजिस्टेंस बन जाता है। देयर आर मैनी। ठीक है, एक सफिक्स और है मेरे जहन में आ रहा है। ठीक है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इज इट ए टी आई ओ एन। ठीक है, ए टी आई ओ एन, ये जो है आप नॉर्मली जो है वो वर्ब के साथ भी यूज करते हैं, डिफरेंट वर्ड के साथ। जैसे रिलैक्स जो है
आप इसके साथ ATEAN यूज करेंगे तो इट बिकम्स रिलैक्सेशन। ठीक है, इसी तरह से कलर है तो कलरेशन, रियलाइज है तो रियलाइजेशन, ठीक है, फ्लर्ट है तो फ्लर्टेशन एंड सो ऑन। ऐसे हमारे पास जो है वो बहुत सारे वर्ड हैं कि जिनके साथ हम यूज करते हैं। ये वो कॉमन सफिक्स है जो हम यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कि जो हम यूज करते हैं डिफरेंट वर्ब, डिफरेंट एडजेक्टिव और डिफरेंट नाउन के साथ, और हम उन्हें एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देते हैं। ठीक है ना। तो जेंडर, जेंडर जो है वो, जेंडर की ट्रीटमेंट हर लैंग्वेज की डिफरेंट होती है। नॉर्मली अगर हम उर्दू में देखेंगे तो हमारे पास दो ही जेंडर होते हैं, मुजक्कर और मोनस, और हम हर चीज को उसी में ही कैटेगराइज करते हैं, चाहे वो लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, जो भी चीजें हो, तो उसको जो है वो हम जो है वो कैटेगराइज करते हैं मुजक्कर और मोनस में। इंग्लिश में हमारे पास जो है वो तीन चार कैटेगरीज बन जाती है। अब नॉर्मली जो बात की जाती है वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन की जाती है, और ये बहुत आसान भी अंडरस्टैंड करना, क्योंकि मैस्कुलाइन एक्चुअली मेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फेमिनाइन जो है वी नो इट वेल कि ये फीमेल की बात की जा रही है। ठीक है, अगर मैं मैस्कुलाइन की एग्जांपल्स दूं तो मैस्कुलाइन की एग्जांपल मैन हो सकता है, ठीक है, इसकी एग्जांपल बॉय भी है, इसकी एग्जांपल जो है वो अंकल भी है। ठीक है, तो ये बहुत सारी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, जो कि लायन भी एक एग्जांपल है। तो ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि मैस्कुलाइन को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, जो मेल नाउन को रिप्रेजेंटेशन दे रही हैं। यानी कि अगर मैन आ रहा है तो वी नो इट कि ये इसका जेंडर जो है वो मैस्कुलाइन है। अगर हम फेमिनाइन की बात करें तो फेमिनाइन की भी हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स मौजूद है, लाइक क्वीन है, ठीक है, लाइक हैन है, ठीक है, और इसी तरह लाइक काउ है, और ऐसे ही हमारे पास गर्ल भी है, ऐसे ही वुमेन भी है, जो है ना, हमारे पास नीड्स भी है। तो ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो कि फेमिनाइन नाउन में, जेंडर में कैटेगराइज करती हैं। लेकिन इंग्लिश में जो है वो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के अलावा भी हमारे पास टाइप आ जाती हैं, दैट इज न्यूटर एंड कॉमन। कुछ ग्रामेटेरियंस जो है वो न्यूटर तक ही रखते हैं और वो कॉमन को भी न्यूटर में ही कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ जो है वो कॉमन को अलग कैटेगराइज कर लेते हैं कि ये एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं। न्यूटर जो है वो बेसिकली ऐसे नाउन होते हैं जिनका जेंडर जो है वो नहीं हो सकता, यानी वो मेल को रिप्रेजेंटेशन है और फेमिनाइन जो है वो फीमेल की रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन अगर मैं बात करूं बॉक्स की, तो अब ये जो बॉक्स है एक्चुअली ना ये फीमेल है ना ये मेल है, तो इंग्लिश में इसे न्यूटर में जो है वो कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है ना, इसको न्यूटर में कैटेगराइज किया जाता है। इसी तरह से स्टोन देख लें आप, ठीक है, स्टोन जो है वो न्यूटर में कैटेगराइज होता है। इसी तरह से टेबल देख लें आप, ठीक है, तो टेबल जो है वो ना मेल है ना फीमेल है, तो इसको हम न्यूटर में कंसीडर करते हैं। इसी तरह से रिवर है, ठीक है, और आपको अच्छी तरह पता होगा कि जब इनके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं तो हमें पता है कि इनके लिए हम ही यूज करते हैं, इनके लिए हम शी यूज करते हैं, और इनके लिए हम इट यूज करते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, और फिर इंग्लिश में एक तीसरा जो है वो जेंडर है जिसे हम न्यूटर कहते हैं, जिनका एक्चुअली जेंडर क्लियर नहीं होता, और एक्चुअली उनको हम किसी जेंडर में कैटेगराइज करते ही नहीं है, मेल फीमेल में। और उसके लिए मैंने जैसा आपको बताया कि नॉर्मली हम प्रोनाउन इट यूज करते हैं। अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि स्टूडेंट जो है वो हमारे पास एक ऐसा नाउन है कि जिसकी जब हम बात करते हैं तो ये स्टूडेंट जो नाउन है, इस स्टूडेंट नाउन में अब हमें क्लियर नहीं हो रहा जेंडर इसका, तो इसको आप न्यूट्रल भी कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ ग्रामेटिरियंस को कहते हैं कि इसको आप कॉमन में रख लें। मतलब कि ऐसा ऐसा नाउन कि जिसमें आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रहा कि आप फेमिनाइन और मैस्कुलाइन की बात कर रहे हैं, जबकि फेमिनाइन मैस्कुलाइन कोई ना कोई जेंडर उसका है सही। जैसे स्टूडेंट मैंने एग्जांपल दी तो स्टूडेंट क्लियर है। इसी तरह से टीचर की मैं बात करूं, ठीक है, तो अब टीचर जो है वो टीचर क्या है, टीचर जो है वो एक ऐसा नाउन है कि जिसमें हमें ये क्लियर नहीं हो रहा कि वो टीचर जो है वो फीमेल है कि मेल है। इसी तरह से फ्रेंड है,
इसी तरह से आप, ठीक है, तो उसे हम जो है वो बेसिकली कॉमन नाउन में कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा कि इंग्लिश में हमारे पास 4 जेंडर है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। अब इंग्लिश में एक बात ये भी याद रखिएगा कि कुछ चीज़ें स्ट्रेंज भी हैं। हमारे पास बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं कि जिनके लिए हम इट जो है वो प्रोनाउन यूज़ करते हैं और उसको हम न्यूट्रल में कंसीडर करते हैं, और बहुत से एनिमल्स ऐसे भी हैं जिन्हें हम मैस्कुलाइन और फेमिनाइन में कंसीडर करते हैं और उनके लिए हम ही और शी यूज़ करते हैं। सेम इसी तरह याद रखिएगा कि कंट्री, कंट्री एक ऐसा नाउन है इंग्लिश में जिसे फेमिनाइन भी ट्रीट किया जाता है और उसके लिए हम प्रोनाउन शी भी यूज करते हैं। तो ये कुछ चीजें स्ट्रेंज होती हैं इंग्लिश में। आई एम श्योर कि जेंडर ट्रीटमेंट आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी कि हम किस तरह से जेंडर कैटेगराइज करते हैं और उनको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो चलते हैं आगे। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ नाउन्स, यानी ऐसा नाम जो एक्चुअली किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। ठीक है, जैसे क्लास है। अब क्लास जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट्स है कि बहुत सारे स्टूडेंट जब मिल कर बैठते हैं तो उसे हम क्लास कहते हैं। तो क्लास जो है वो एग्जाम्पल है आपकी जो है वो कलेक्टिव नाउन की। नेशन यानी बहुत सारे कंट्री मैन जो है वो जब आपस में मिल जाते हैं, वो एक जगह रहना शुरू करते हैं एक जगह पर, तो उसे हम नेशन का नाम दे देते हैं। फैमिली, बहुत सारे रिलेटिव जो कहते हैं, बहुत सारे प्लेयर्स आपस में मिलकर एक ग्रुप बनाते हैं तो उसे हम टीम कहते हैं। और इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जिनको अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे बहुत सारे एनिमल्स या बर्ड्स आपस में जो है ना ग्रुप की रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो उसको हम फ्लॉक कहते हैं। ठीक है, और बहुत सारे एनिमल्स लाइक फार्मर्स जो होते हैं, वो जो एनिमल पालते हैं लाइक काउज वगैरह, तो उनको हम हर्ड कहते हैं। और फिर इसके अलावा कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग्स हो गए, वूल्स हो गए, ठीक है, या जो ट्रेन एनिमल्स होते हैं, हाउंड हो गया, तो उनके लिए वर्ड पैक यूज किया जाता है। ठीक है, और इंटरेस्टिंग कुछ शेयर करूं तो आपके जो क्रोज होते हैं, ठीक है, मीन कव्वे, तो क्रोज के ग्रो को जो है वो मर्डर कहा जाता है। और एक और इंटरेस्टिंग कि बहुत सारे उल्लू जब मिलकर एक जगह रहें, ठीक है, वो एक ग्रुप की शक्ल में आए, ठीक है, तो उन्हें हम पार्लियामेंट कहते हैं। अब आई डोंट नो कि क्या सोचकर इन्होंने ये नाम रखा है, लेकिन लग मुझे बहुत ज़बरदस्त रहा है ये कि बहुत सूट कर रहा है। तो पार्लियामेंट कहते हैं जो कि ग्रुप ऑफ ऑल्स यानी उल्लुओं के ग्रो को कहते हैं। तो इसमें बहुत सारे जो है वो आपके पास ऐसे नाउन हैं जो ग्रुप ऑफ नाउन्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नेक्स्ट आपके पास है कंपाउंड नाउन। नाउन कंपाउंड जो है वो दो वर्ड का जो है वो मिलाप है। मतलब जैसे इसके नाम से ही पता है कि कंपाउंड मतलब दो चीज़ें आपस में मिल जाएं तो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। तो कंपाउंड नाउन जो है वो एक्चुअली दो वर्ड का जो है वो मिलाप होता है। जैसे फुट एक वर्ड है, एक नाउन है, और इसी तरह से एक और जो है वो नाउन है, वो है बॉल। ठीक है, तो वी नो इट के इन दोनों को मिला के बन जाता है फुटबॉल। ठीक है, तो फुटबॉल जो है वो आपका एक कंपाउंड नाउन है। इसी तरह से एयर है और एक पोर्ट है, तो इन दो को जब आप मिलाते हैं तो इट बिकम्स एयरपोर्ट। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास कुछ रिलेशंस भी हैं लाइक मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, फादर इन लॉ। ठीक है, इस तरह से हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि क्लास रूम एक एग्जांपल है इसकी। ठीक है, क्लास और रूम को जब हम मिला के लिखते हैं तो बिकम्स क्लासरूम। रेनफॉल है, ठीक है, रेन और फॉल का जो है वो एक्चुअली कॉम्बिनेशन है वो। सनफ्लावर है, ठीक है, बास्केटबॉल है, रेलवे जंक्शन है, रेलवे स्टेशन है, हेड मिस्ट्रेस है, शिप डेक है, हेड मास्टर है। ठीक है, तो देयर आर मैनी कि जिनको जो है वो हम यूज करते हैं। इसी तरह वर्ब से भी बनते हैं ये, जैसे हेयर एक नाउन है और उसके साथ जो है वो हम वर्ब कट लगा दें तो इट बिकम्स हेयर कट। ठीक है, इसी तरह सन है तो सन के साथ हम वर्ब सेट लगा दें तो इट बिकम्स सनसेट। ठीक है, इसी तरह से स्नो है,
उसके साथ फॉल लगा दें तो स्नोफॉल, प्रिंट है तो उसके साथ हम जो है फुट लगा दें तो फुट प्रिंट हो जाता है, रोल और प्ले को मिलाएं तो रोल प्ले बन जाता है, केयर के साथ हम हेल्थ लगाएं तो हेल्थ क्लियर बन जाता है। ठीक है, सन फाइट एंड देयर आर मैनी के जो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी एग्जांपल्स है हमारे पास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम श्योर कि बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो हैव अ गुड टाइम, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।